बार बार बता ही रहे, एक परतदार चट्टान का उदाहरण है, क्योंकि कोयला देखेंगे लेयर लगा होता है कोयले में। तो कैसा है, अवसादी। और अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। अवसादी में ही क्या पाए जाते हैं, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, जीवाश्म। जब भी आवे जीवाश्म की बात, क्या करेंगे, अवसादी। अगला प्रश्न, चट्टानों के परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी चट्टाने यानी आग्नेय और अवसादी एक समय बाद इनमें यानी ताप और दाब से आग्नेय और अवसादी बदल करके रूपांतरित शैल या कायांतरित शैल, दोनों नाम एक ही है, बदल जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं शैल चक्र, यानी शैल का बदलना। इस प्रक्रिया को हम, चट्टानों के परिवर्तन को हम शैल चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, बेसाल्ट चट्टान का रंग कैसा होता है? अभी बताया बेसाल्ट चट्टान जो कि आग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट ये दो मुख्य जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। और बेसाल्ट चट्टान जो है ये गहरे रंग का होता है, यानी गहरे काले रंग का। तो बेसाल्ट चट्टान का रंग कैसा हो गया, गहरा काले रंग की ये चट्टान है। अगला प्रश्न, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धीरे धीरे हजारों लाखों सालों में पानी के कटाव से, हवा के बहाव से धीरे 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 चट्टानों में अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया होती है। कहीं टूट करके कहीं इकट्ठा होते हैं। हमारी मिट्टी का निर्माण भी चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ही हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया 1, 2, 10, 20 साल की नहीं, हजारों लाखों साल में होता है। तो धीरे 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 मिट्टी का निर्माण ऐसे ही हुआ है। तो चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हमारी मिट्टी बनी है। लेकिन यहाँ प्रश्न है, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप समझ गए होंगे, अपक्षय। अपक्षय, टूटना अपक्षय, ठीक है। चट्टानों के टूटने से क्या होता है, अपक्षय। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ये जान लीजिए इस प्रश्न को। देखिए, हमारी जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारा केंद्र है। हमारी पृथ्वी को 3 लेयर में बांटा गया है। सबसे पहले बीच की लेयर, उसके बाद एक लेयर। इसको भौगोलिक भाषा में जो ऊपरी लेयर है, इससे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। और जो बीच की लेयर है, यहां लिख देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मेटल। और जो एकदम सेंटर की है, जो सबसे नीचे की, उसे हम बोलते हैं कोर। तो क्या हो गया, क्रस्ट, मेटल, कोर। सबसे बीच वाला क्रस्ट, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेटल, और इधर केंद्र वाला क्या हो गया, कोर। तो ऐसे क्रम से भी याद रख सकते हो, क्रस्ट सबसे ऊपर, मेटल, और सबसे केंद्र में क्या हो गया, कोर। ऐसे क्रम याद रख लो, ये बहुत बार पूछा जाता है। यानी ऊपरी सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को क्रस्ट बोलते हैं। ऑप्शन दिया देखो, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्रस्ट, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। ऊपरी सतह क्रस्ट, मेटल, कोर, ऊपर से नीचे याद रख लो। अगला प्रश्न, चूना पत्थर। देखिए, हमने बताया भी था किस प्रकार की चट्टान है। फिर से हम एक बार क्लियर कर दें, क्योंकि इस प्रश्न के आने की बहुत संभावना है। ये चूना पत्थर, देखो चूना पत्थर ये अवसादी का उदाहरण है। और जब ये अपने रूप को बदल देता है, यानी जब चूना पत्थर पर दबाव पड़ता है हजारों सालों में, तो ये रूप बदल के क्या बन जाता है, संगमरमर।